Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be a concept of lurking house trespass and the punishment for the same. So after discussing this point, we will also discuss the different question asked by the examiner on this topic and the question which may be asked by the examiner on this particular section. तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास कि पूरा कंसेप्ट क्या है लर्किंग हाउस ट्रेसपास का और इसकी पनिशमेंट क्या होगी। रात में अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट होगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सारे सेक्शन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लर्किंग हाउस ट्रेसपास। Section 443 deals with the offense of lurking house trespass. Whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass. So if the person commits a house trespass and after committing that house trespass, if he has taken all the precaution to conceal himself from the person who is having a very right to eject that person, to exclude that person from that particular premises. तो सेक्शन 443 ये कहता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है, ऑफेंस करने के इरादे से किसी के घर में एंट्री करता है और घर में एंट्री करने के बाद अगर वो छुपता है किससे, उस घर मालिक से, बराबर है, क्योंकि वो घर मालिक को राइट है कि उसके घर में कोई भी अननेसेसरी घुसेगा तो वो उसको बाहर निकाल सकता है। तो उसको पता है कि ये मुझे बाहर निकालेगा तो उससे हाउस ट्रेसपास करने के बाद उस पर्सन से, उस घर मालिक से छुपता है वो, तो क्या होगा, इज सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास, कि उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या है, हाउस ट्रेसपास करने के बाद अगर ऑफेंडर उस घर मालिक से जिसके घर में वो इंटर हुआ उससे छुपता है तो उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस ऑफेंस। द फर्स्ट वन इज ट्रेसपास। सो टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 443 देयर मस्ट बी अ ट्रेसपास। ट्रेसपास होना जरूरी है। एंट्री, एक्चुअल एंट्री इनटू द हाउस ऑफ द विक्टिम मस्ट बी देयर, उसके घर में एंट्री होना जरूरी है। सेकंड वन इज देयर मस्ट बी अ हाउस ट्रेसपास। सिर्फ ट्रेसपास ही नहीं चलेगा बल्कि हाउस ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक ओपन प्लॉट है मेरा और उसमें किसी पर्सन ने एंट्री किया तो वो ट्रेसपास हो गया। हाउस ट्रेसपास क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाउस ट्रेसपास ये है कि अगर मेरा रहता घर है जिसमें मैं रहता हूं उसमें कोई पर्सन ऑफेंस करने के इरादे से एंट्री करेगा, वो हाउस ट्रेसपास है। तो ट्रेसपास भी होना प्लस हाउस ट्रेसपास, second ingredients. And the third one is concealing the house trespass from someone who has the right to exclude to the trespasser. After committing the offense of house trespass, if the offender conceal himself from the person who is having a very right to exclude and he is having a very right to expel that particular person, तो अब क्या होगा, हाउस ट्रेसपास तो किया, ऑफेंस करने के इरादे से एंट्री तो किया, अब लेकिन जैसा ही वो घर वाला उसके सामने आया वो छुप गया ऑफेंडर, तो इसने क्या किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास मीन्स ट्रेसपास ओपनली मेड टू कमिट ऑफेंस, trespass made to insult the person in possession, trespass making forcible entry in the house, trespass taking precaution to conceal such a house trespass from the person who could object or eject a trespasser. So option 4 is a correct one, कि ऐसे इरादे से ट्रेसपास करना और ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास करने के बाद वो पर्सन जो घर मालिक है उससे छुपना, क्योंकि उसको राइट है, वो उसको बाहर निकालेगा, तो उससे छुपकर अगर वो हाउस ट्रेसपास करता है तो वो क्या हो गया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। सेक्शन 444 deals with lurking house trespass by night. So whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night. तो सेक्शन 444 क्या कह रहा है कि lurking house trespass by night का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई पर्सन
लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है कब से? सनसेट और सनराइज, मतलब जब शाम में सूरज डूब गया वहां से तो सूरज उगने तक रात में अगर एंट्री करता है कोई पर्सन और एंट्री करने के बाद छुपता है उस घर मालिक से, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया? लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। सेक्शन 453 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट क्या है? 453 में प्रोवाइड की हुई है। Whoever commits lurking house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो जो कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करेगा उसको 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए 3 महीने की सजा और हाउस ट्रेसपास के लिए 1 साल की सजा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए 2 साल की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। सो जो सीरियसनेस ऑफेंस का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ उसने एंट्री किया ऑफेंस करने के इरादे से ऐसे जगह पर जहां पर लोग नहीं रहते, हाउस ट्रेसपास में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर एंट्री किया ऑफेंस करने के इरादे से, हाउस ट्रेसपास हो गया। अब यहां पर हाउस ट्रेसपास करने के बाद उस घर मालिक से छुप रहा है वो, तो ये और सीरियस हो गया, 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। सेक्शन 456 पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अगर फॉर एग्जांपल रात में लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? Whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो अगर दिन में लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया तो 2 साल तक की सजा, वही ऑफेंस अगर रात में करता है तो 3 साल तक की सजा प्लस फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। दैट इज सेक्शन 456। सो दिस इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास in day and in night। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।